सबसे पहले हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें तो एक टर्म आपको नज़र आ रही है केमिकल बॉन्ड। तो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन किए हुए होते हैं और कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखती हैं। तो अगर आप केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या मतलब कि एटम्स आपस में किस तरह से कंबाइन किए होते हैं और वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम इस चीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें आपको इस स्लाइड में कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं लाइक मैटर, एटम और मॉलिक्यूल। अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन टर्म्स को थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके पास एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर। इट्स मीन कि आपके पास अराउंड में, आपकी सराउंडिंग में हर मौजूद चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह घेरती हो, ठीक है, वो आपके पास किस कैटेगरी में आती है? मैटर में। और अगर हम देखें कि मैटर किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है तो मैटर किस चीज़ से मिलके बनता है? एटम से, ठीक है। एटम्स आपके पास एक्चुअली क्या होते हैं? बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं मैटर के, ठीक है। और अगर हम देखें मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास इस चैप्टर की हेडिंग है मॉलिक्यूल, एक्चुअली हम मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका लिंक किससे है? एटम से। और एटम का लिंक किससे है? मैटर से। तो मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है? आपके पास मैटर के बेसिक यूनिट एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि कौन सी फोर्सेस हैं जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपना फर्स्ट टॉपिक नंबर 4.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? क्या रीज़न है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? एटम्स क्या खुद अकेले नहीं रह सकते? क्या रीज़न है जिसकी सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? हमारे पास एक रूल है, इट्स अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। हमारे पास एक रूल है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। हर चीज़ चाहती है कि वो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे आपके पास स्टेबिलिटी के डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं कि भाई एक पर्सन जो अगर आप इंसानों की बात करें तो आपके पास स्टेबिलिटी का एक रूल है कि एक बंदे के पास क्या है कि जी बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, घर, एक अच्छी जॉब, ये सब है तो मतलब वो क्या है? स्टेबल है। तो आपके पास इसी तरह इसी रूल को फॉलो करते हुए एटम्स क्या करते हैं? खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि टू बिकम मोर स्टेबल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स। ओके। तो आपके पास अब सवाल है कि अब सोचने की बात यह है कि एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। तो सवाल है हमारे पास कि हाउ डू एटम्स अचीव स्टेबिलिटी। तो जिस तरह हमने देखा कि आपके पास ह्यूमंस में स्टेबिलिटी का रूल है कि भाई अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास स्टेबिलिटी का रूल ये है ह्यूमंस में कि आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस, जॉब, गाड़ी, घर, ये सब है तो वो पर्सन क्या है? स्टेबल। इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री में एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का रूल है कि अगर उनके पास 2 या 8 having 2 and 8 electrons in the valence shell is sign of stability। तो हम कहते हैं कि अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इट्स मीन कि वो क्या है? स्टेबल है। और अगर हम इस चीज़ के लिए हर पर्सन आपके पास जिस तरह से अगर हम एटम्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हर एटम जो है वो एक स्पेशल चीज़ को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपके पास एक ऐसी गैसेस हैं जो कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल जिसको हम वेलेंस शेल कह रहे हैं, में 2
और 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, अकोमोडेट करती हैं। तो हम कहते हैं कि आपके पास केमिस्ट्री में हर एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस को फॉलो करता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, अकोमोडेट कर ले। जैसे कि आपको इस फिगर में शो हो रहा है कि हीलियम है, हीलियम में देखें कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल में हीलियम के पास होता ही एक शेल है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है उसका पहला शेल भी वही है और आखिरी शेल भी वही है। जब है ही शेल एक, तो इसका मतलब है पहला शेल भी उसका वही हुआ और आखिरी भी। तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो स्टेबल है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए उसे किसी भी दूसरे एटम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप नियोन की तरफ आएँ तो देखें, नियोन में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर मौजूद हैं, आर्गोन में भी 8 हैं, क्रिप्टॉन में भी 8 हैं और जीनॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मौजूद हैं। तो इस तरह से आपके पास केमिस्ट्री में हर एलिमेंट नोबल गैसेस को फॉलो करता है और चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्योंकि नोबल गैसेस के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कोई स्पेस नहीं है ना, इसलिए वो किसी भी दूसरे एटम्स के साथ ना तो बॉन्ड बनाएगा और ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज़ करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो नोबल गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं और स्टेबिलिटी का एक रूल जो है वो बन जाती हैं। अब अगर हम इसको सम अप करें अपने टॉपिक को कि एटम जो हैं वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि फ़र्स्ट में हम कह रहे हैं कि अटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। जैसे कि हमने देखा कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल में मौजूद होना आपके पास क्या है, स्टेबिलिटी का साइन। और वो स्टेबिलिटी का साइन कौन शो कर रहे थे, नोबल गैसेस। तो आपके पास हर एटम जो है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को फॉलो करता है और चाहता है कि वो उस तरह से क्या हो जाए, स्टेबल। तो आप देखें कि अटेनिंग 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल क्या है, साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर एक एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में अकोमोडेट करता है, तो हम कहते हैं कि वो कौन से रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को, ठीक है। और अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में अकोमोडेट कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। तो बेसिक 2 रूल हैं जिनको एटम्स जो हैं फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में और ख़ुद को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। अभी तक हमने बात की कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एटम्स अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं या डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं तो वो आपके पास क्या हैं, स्टेबल हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक एटम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में कैसे अकोमोडेट करता है। तो क्वेश्चन है कि हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट रूल को कैसे कंप्लीट करता है, कैसे फॉलो करता है। तो आपके पास 3 डिफरेंट वेज है। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 वेज को स्टडी करते हैं। एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने से और लेने से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेते हैं बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम फर्दर इसको बड़े डिटेल में स्टडी करेंगे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो हो जाएगा आपका कि किस तरह से एटम जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। सोडियम आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। तो सोडियम में देखें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। देखें अगर आप सोडियम को देखते हैं तो आपके पास सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। हमें पता है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 18। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। मतलब कि सोडियम के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में सबसे आखिर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर वो अपने शेल से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है बाय
सबसे आप देखें कि मैंने कहा कि बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने से भी वो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब सोडियम क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब जब अगर आप फर्ज करें, अगर इसके ऊपर आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर वाला रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो शेल भी ख़त्म, तो आउटर मोस्ट शेल अब कौन सा हुआ, सेकंड वाला। तो अब देखें उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 8। इसी तरह सेकंड में मैंने लिखा है कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से भी एटम्स क्या करते हैं कि ऑक्टेट रूल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल बना ले, कंप्लीट कर लेते हैं। देखें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर है आपके पास क्या है, 17। पहले शेल में हमने लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितने हुए, 10। आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 7। तो क्लोरीन के बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। तो इसको तो क्या होने चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो वो जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव किया था वो ये क्या कर लेगा, गेन। तो इस तरह से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। तो इन दोनों के एक ने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक ने क्या कर लिया, गेन कर लिया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से वो आपस में एक आयनिक बॉन्ड बना देंगे। इस आयनिक बॉन्ड को हम फर्दर डिटेल में स्टडी। अब देखिए हमने 2 पॉइंट्स को स्टडी किया कि किस तरह से एटम जो हैं वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अब हम देखते हैं कि एक और वे है जिसके ज़रिए से एटम जो हैं वो अपने वैलेंस शेल को में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं, और वो क्या है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आपको स्लाइड में कुछ 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पास कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिखाए हैं, कितने हैं, 6। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 1। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे क्या करना है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो उसको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2। क्योंकि पहले उसके पास मौजूद कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद हैं। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं तो इट्स मीन कि वो स्टेबल है। तो इसी तरह उसके सराउंडिंग में आप देखें 2 एटम्स हाइड्रोजन हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो भी क्या करते हैं, तब स्टेबल होंगे अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन के पास और हो, मतलब कि वो डुप्लेट रूल को कंप्लीट करते हों। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑक्सीजन जो है वो डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर लेगा, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से आपके पास ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ख़ुद को क्या कर लेंगे,